अगर आप भी चाहते हैं सीटेट में 120 प्लस क्वेश्चन लाने के लिए तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार देखकर ज़रूर जाइएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलते हैं बिना देरी किए अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौन सिद्धांत है? ऑप्शन 1 कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। दूसरा बहु विषयकता और समग्र शिक्षा। तीसरा है परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना। और चौथा है आकलन के योगात्मक तरीके को अपनाना। तो दोस्तों इसका आंसर आप दीजिए। आप अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़े होंगे तो यह क्वेश्चन ज़रूर आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहता है। तो इसमें कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा छात्र का दोस्तों कठोर का अगर जहाँ भी यूज हो तो उसको सीधा गलत कीजिएगा। दूसरा है बहु विषयकता और समग्र विकास। तो दोस्तों अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ रहे होंगे तो उसमें पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिर्फ एक ही विषय पर वस्तु पर जोर दिया है कि बहुभाषिकता और समग्र विकास। बच्चे को बहुभाषा में मतलब मातृभाषा से लेकर अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा सभी भाषा में सिखाने का प्रयास किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुविषयकता का समग्र शिक्षा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सिफारिश करती है। पहला ऑप्शन बहुभाषावाद, दूसरा एक भाषावाद, तीसरा पाठ्यक्रम का मानवीकरण, चौथा मूल्यांकन और मानवीकरण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप देखिए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर शिफ्ट में मिलेगा। तो इसका आंसर आप दीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आप अगर बात कीजिएगा तो जहाँ भी देखिएगा एक भाषावाद, उसको एक भाषावाद पर कभी जोर नहीं दिया, वहाँ बहुभाषावाद पर जोर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुभाषावाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुभाषावाद पर। तो तीसरा क्वेश्चन NEP 2020 बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किस पर जोर देती है? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किस पर जोर देती है? ऑप्शन 1 है विषय का ज्ञान रटकर बताना। दोस्तों अगर आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कभी भी बच्चे को रटकर जहाँ वर्ड आए तो उसको सीधा गलत कर दीजिएगा, वो कभी नहीं होगा। क्लास में अपनी रटने की क्षमता दिखाने पर रटने का बात किया ही नहीं है, रटने का जहाँ भी आए उसको खत्म कीजिएगा। NEP 2020 समग्र शिक्षा पर बल देती है। तीसरा समझ आधारित और अनुभवनात्मक शिक्षा सीखने पर देती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 समझ आधारित और अनुभवनात्मक सीखने पर जोर देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा क्वेश्चन। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है? पहला योगात्मक आकलन, दूसरा परीक्षा के लिए अधिगम, तीसरा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नयन, चौथा पेपर और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा। तो इसका दोस्तों देखिए जहाँ भी आप देखिएगा योगात्मक आकलन, कभी भी बच्चे को योगात्मक आकलन नहीं देना है, परीक्षा के लिए भी नहीं पढ़ाना है, और पेपर और पेंसिल आधारित प्रश्न भी नहीं कराना। तो इसका आंसर होगा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नयन। बच्चे को हमेशा सभी भाषा में प्रगति देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 300 से। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? पहला है संकलात्मक समझ पर, दूसरा गैर प्रशासनिक विषय वस्तु पर, तीसरा रटकर सीखना, चौथा परीक्षा के लिए सीखना। तो दोस्तों आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर आए तो एक बात मन में रख लीजिएगा, कभी भी रटकर नहीं सिखाना है और कभी भी परीक्षा के लिए नहीं सिखाना है। गैर प्रशासनिक विषय वस्तु पर भी नहीं, हमेशा संकलात्मक समझ पर बच्चे को सिखाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 संकलात्मक समझ पर। इसका आंसर हो जाएगा 1 संकलात्मक समझ पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुनाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रदर्शित करती है?
पहला योगात्मक आकलन, दूसरा प्रयास याद करने कौशल का आकलन, तीसरा विद्यालयों का पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित परीक्षण, चौथा स्व मूल्यांकन और सहकर्मी आकलन का समावेश। तो इसका आंसर आप दीजिए। योगात्मक कभी भी योगात्मक नहीं बल्कि संरचनात्मक शिक्षा देना है, याद कभी भी नहीं करवाना है। और पेंसिल लेस तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी आकलन का समावेशन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। दोस्तों आज हम 10 क्वेश्चन लेकर, आप यकीन मानिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस सारे क्वेश्चन को 1-2 बार ज़रूर पढ़ लिख के जाइएगा। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश की सिफारिश करती है। पहला है समूह कार्य स्व मूल्यांकन, दूसरा है परियोजना मानवीकृत परीक्षा, तीसरा है मानवीकृत परीक्षा पोर्टफोलियो बनाना, चौथा है मानक निर्देशांकन परीक्षा। तो इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा समूह कार्य स्व मूल्यांकन। बच्चे को हमेशा समूह में सिखाना है, समूह कार्य स्व मूल्यांकन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस सब क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है। बहुभाषक शिक्षा पर, कठोर पाठ्यक्रम पर, योगात्मक आकलन पर, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर। तो दोस्तों देखिए, कभी भी कठोर वर्ड जहाँ भी देखे उसको सीधा गलत कीजिएगा। कठोरता पर कभी भी बल नहीं देना चाहिए बच्चे को। योगात्मक शिक्षा नहीं बल्कि रचनात्मक शिक्षा देना है। परीक्षा केंद्रित नहीं, परीक्षा को केंद्रित नहीं रखना है, जबकि बच्चे को, विद्यार्थी को केंद्रित रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुभाषायिक शिक्षा, ऑप्शन ए, बहुभाषायिक शिक्षा। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र की सिफारिश करती है। परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित, बहुसंस्करण केंद्रित, बहिसंस्करण केंद्रित। इसका आंसर आप दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र की सिफारिश करती है। परीक्षा को केंद्र में नहीं रखना है, अध्यापक द्वारा भी केंद्रित नहीं होगा, बहिष्करण केंद्रित भी नहीं होगा, जबकि यहाँ होगा अधिगमकर्ता केंद्रित। बच्चे को हमेशा अधिगमकर्ता बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 11वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। 11वां क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 जैसे समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। शिक्षक केंद्रित, अनुभवनात्मक, व्यवहारवादी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हम बढ़िया से बढ़िया कॉन्टेक्ट आपको ला के दे रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो ऐसे हम इसका आंसर आपको हिंट्स दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 जैसे समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, अनुभवनात्मक, व्यवहारवादी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इसका आंसर होगा अनुभवनात्मक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि अगला टॉपिक और भी ऐसे ही क्वेश्चन लाना है। तो धन्यवाद।